हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आपको 9th 10th क्लास की जो ग्रामर की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक आपको आपको हमने टेंस करवा दिए हैं डिटेल से। सभी सेंटेंस करा दिए गए हैं, वॉइस करा दिए गए हैं और अब नरेशन चल रहा है। और नरेशन में भी हमने जो लास्ट के जो अभी क्लास हुई हैं उनमें से जो प्रेजेंट के सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखा दिया गया है। आज हम पास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए, यदि आपसे वो क्लास मिस हो गई तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, नरेशन। नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि सैड होती है, क्या होती है? सैड। और यदि सैड टू होती है तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, बाकी सैड को चेंज नहीं करेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके स्थान पर हम दैट का यूज कर देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं ना। तो हमें ये अप्लाई करने हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आ जाती है और रिपोर्टेड जो स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी कि देखिए कैसे, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको चेंज कर दिया जाता है पास्ट परफेक्ट में। अर्थात कहने का हमारा मतलब ये है कि जो इसमें तो डिड का यूज होगा या फिर सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसमें क्या हैड का प्रयोग कर देंगे और थर्ड फॉर्म इसमें आती है। अर्थात आपको क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ भी डिड है उसके स्थान पर आपको हैड लिख देना है और थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है जैसे सी सैड ही वर्कड हार्ड। ये एक सेंटेंस, जब उसको ये डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सी सैड और इन्वर्टेड कॉमा हटा कर रिमूव कर दो, इसको स्थान पर क्या दैट लगाओ, ठीक है। और आपका ये देखो सेकंड फॉर्म का भी यूज किया है, सेकंड फॉर्म है ना, ये रहा सेकंड फॉर्म है ना। तो सेकंड फॉर्म है तो तब भी हेड ही लगानी है। तो ये हो जाएगा ही हैड, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना। तो हमें क्या करना, वर्कड। क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा सी सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक नेगेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। देख ले, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, सी डिड नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें केवल 3 स्टेप, यू हैव टू टेक 3 स्टेप ओनली। फर्स्ट स्टेप ये सेड टू को टोल्ड कर देना है, यहाँ दैट लगा देना है और डिड को हेड में चेंज कर देना है। और बाकी थर्ड फॉर्म आती है, आप जानते हो है ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे, दैट
दैट सी हैड नॉट गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, GONE, गॉन टू मार्केट, मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस एक लेते हैं, शायद उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, राहुल सैड इन्वर्टेड कॉमा शिवानी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए, हमें पता है कि जब सैड और सैड टू आ जाती है तो हमें ना रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी पड़ती है, और चेंज किस प्रकार करनी पड़ती है ये आपको पता होगा, है ना। देखिए, तो ये स्पीच किस में है, ये डिड हमें ये बताता है, ये डिड बताता है हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो कैसे, देखिए, ये राहुल सैड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, दैट शिवानी, डिड को हैड में यूज कर देंगे, हैड नॉट, थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट वाले सेंटेंस में सभी में, क्रिकेट। तो देखिए ये है, और देखिए और सेंटेंस हम बताते हैं, शायद और अच्छे से आपको समझ में आए। ही said to him inverted comma they did not cook food। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तीन शब्द देखने, थर्ड वर्ड, तीन, said to, that और did, बस ये देखने हैं आपको, तुरंत ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा he told him, देखिए हमने told का यूज कर दिया इसके स्थान पर, इसको हटा करके हमने that का यूज कर दिया, that रिमूव कर दो उसको। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपकी जो स्पीच है ना दे, देखिए ये सब हम थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं अभी तक। अभी ना तो हमने सेकंड पर्सन यूज किया है, ना ही हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया, थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया नहीं है प्रोनाउन चेंज करना। जब प्रोनाउन चेंज करना सिखाएंगे तो फिर हम यहाँ पे आई का भी यूज करेंगे, यू का भी यूज करेंगे, वी का भी यूज करेंगे ना। तो देखिए दे, ये डिड है तो इसको क्या कर देंगे, हैड, हैड नॉट, थर्ड फॉर्म कर दो, एक कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, कुकड फूड। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। और देखिए, अनुज सैड इन्वर्टेड कॉमा सी डिड नॉट गो टू सिटी, सी डिड नॉट गो टू सिटी। तो देखिए, अनुज सैड इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट का यूज करते हैं, दैट सी का सी, इसको हेड में चेंज कर देंगे, हैड नॉट गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पे, और टू सिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे यूज हुआ है क्या, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखिए ये डिड को इसमें चेंज कर दिया है, बाकी आपका यहाँ पे ये यूज हो गया है, और से ये है, इस प्रकार के सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस और देखिए, राहुल सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा ही प्लेड इन
ही प्लेड इन द फील्ड, इन द फील्ड, ही प्लेड इन द फील्ड। तो देखिए किस प्रकार करना है। सेट टू है, इन्वर्टेड कॉमा है, एक सेकंड फॉर्म यूज की गई है। देखिए आपको एक चीज और बताते हैं, प्ले, प्लेड और प्लेड। अब देखिए ये दोनों ना सेम है। अब कैसे पता कर लगेगी कि भाई ये सेकंड ही है थर्ड है, भाई कैसे पता करोगे? भाई प्लेड, प्लेड ही फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है, प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें कैसा पता करेंगे ये सेकंड फॉर्म ही है, थर्ड भी हो सकती है? बताइए क्यों, कैसे पता करेंगे? पता ऐसे करेंगे, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो उसको सेकंड फॉर्म ही कंसाइडर किया जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म आती है तो उसको ना सेकंड फॉर्म ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और यदि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो फिर इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये होती ही हैज प्लेड इन द फील्ड। तो ही हैज आती, हैज यहाँ पे आती या हेड आ जाती, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर इससे पहले आ जाती है तो फिर इसको थर्ड फॉर्म माना जाता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। एक सेकंड फॉर्म ही ऐसी है जो डायरेक्ट बिना ही हेल्पिंग वर्ब के आती है, यानी तुरंत सब्जेक्ट के। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। राहुल सेड टू को इसमें टोल्ड कर देंगे, मी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहां दैट का यूज कर देते हैं, दैट। अब देखिए ही है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, ये हम आपको अभी सिखाने वाले हैं। दैट ही, अब हमें ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें उसकी ना हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, उसकी क्या हेड लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम हेड लगाते हैं यहाँ पे ना, हेड का यूज करते हैं, हेड प्लेड। अब ये देखो प्लेड, अब ये थर्ड फॉर्म है। क्यों है थर्ड फॉर्म? क्योंकि हेड आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई साथ में। हालांकि दोनों दिखने में एक जैसा है, चेहरा दोनों का सेम है, डबल रोल है, बट ये बिना हेल्पिंग वर्ब के हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है। यही अंतर है सेकंड फॉर्म का और थर्ड फॉर्म का। ठीक है, इन द फील्ड, नेक्स्ट देखें। देखिए प्रोनाउन चेंज करना कैसे कैसे किया जाता, प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है? प्रोनाउन चेंज करने के लिए क्या ये होता है, एस ओ और एन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वन टू थ्री। सो एस, अब यहां देखिए एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और एन फॉर होता है नो चेंज। नो माने नहीं, चेंज, नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या करेंगे कि ये ऐसे है, ऐसे, यानी जो सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट से चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेंगे। तो अब आपको ये और लिख देते कौन से हमारे फर्स्ट पर्सन है, कौन से सेकंड पर्सन। देखिए कहने का मतलब है, अगर यहाँ आज अब आए आई हो और वी हो, ठीक है, ये किससे चेंज होंगे? ये होंगे सब्जेक्ट से चेंज। आई और वी किससे? सब्जेक्ट से चेंज होंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेकंड पर्सन यानी यू हो तो ये किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा।
और बाकी जो है ही हुआ, सी हुआ, दे हुआ, इट हुआ, जो भी है बाकी थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज होता है, ये नो चेंज, या किसी का नाम, तो ये क्या नो चेंज रहेंगे। तो हम अभी तक आपको सिर्फ सभी सेंटेंसेस में क्या करा रहे थे, ही या तो ही का प्रयोग कर रहे थे, या सी का प्रयोग कर रहे थे, या दे का प्रयोग कर रहे थे, या फिर किसी का नाम ले रहे थे। अभी तक आपको ना तो आई लिखा मिलेगा, ना वी और ना यू, लेकिन अब लिखा मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे ये सेंटेंस है, सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट प्ले गेम, ये सेंटेंस है। अब हमने आई लिख दिया, देखिए तो हम क्या देखते हैं, ये सैड तो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी वो भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ दैट लग जाएगा, और यहाँ डिड को हेड में चेंज कर। लेकिन अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये कौन सा वाला, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किससे होता है, चेंज सब्जेक्ट से होता है। तो भाई अब सब्जेक्ट कौन सा, ये छांटो सब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए ये तो वर्ब है ना भाई, ये तो वर्ब है, तो वर्ब से पहला जो ये होता है ये सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कहानी खत्म। अब देखिए, अब ये आई है, तो आई भाई किससे बदलेगा, बताओ किससे बदलेगा, आई बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से। ये है सब्जेक्ट, इससे बदलेगा, और बदल के क्या हो जाएगा, यहां भी सी हो जाएगा, यहां से जाएगा इसके पास, यहां सी को लेकर के वहीं रख देगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो, दैट। अब ये जो आई यहां से उठ के इसके पास गया, सी के पास, बोला भाई फर्स्ट पर्सन हूं, तुम्हें चेंज करना है, मुझे चेंज कर दो। तो ये सी यहां से जा करके इसी के पास बैठ जाती है, यहाँ ए यहाँ बैठ गई, आकर के ये बैठ गई हेड। बाकी हेड नॉट आएगा, ये आप जानते हो, थर्ड फॉर्म आती है प्लेड। अब देखिए सी कहाँ आकर के बैठ गई है, आई यहाँ से, आई ने इसके पास गया, आई इसके बोला भी मेरा स्थान खाली है, आ जाइए। अब सी यहाँ से ऐसे उड़ी उड़ी गई और यहाँ बैठ गई जा करके। ठीक है, यानी आई किससे बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी। अगर यहाँ पे आई और वी आ जाती है तो वो सब्जेक्ट यहाँ वाला जो शब्द होगा, वर्ड होगा सब्जेक्ट के स्थान वाला, इससे बदलेगा। ठीक है, जो सैड से पहले आएगा शब्द। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को ही लेते हैं हम, चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल। सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, यू डिड नॉट प्ले गेम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब यहाँ क्या आ गया, यू आ गया। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। देखो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो भाई ऑब्जेक्ट, अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट को ढूंढो भाई, ढूंढो ऑब्जेक्ट। भाई ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब से पहले क्या, वर्ब से पहला जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आएगा ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ये हमारा ये है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए तो यू तो ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट तो इसके पास में ही बैठा है, तो यू किससे बदल देगा, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। यानी मी को आई में बदलते, आई को मी में बदलते, या तो आप जानते ही हो पहले ही, है ना। तो ये जो है मी यहाँ आकर के इसको आई बना देगा यहाँ। ठीक है, तो आप जब भी देखें, जब भी आपको यू यहाँ लिखा मिले तो वो पास वाले शब्द से यानी ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है, पास वाले से।
और जो आई और वी लिखा मिले वो दूर वाले से यानी सब्जेक्ट से। तो देखिए बनाते हैं इसे। सी टोल्ड मी दैट, मी क्या हो जाए, ये यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। ये यू इसके पास गया मी के, और मी से बोला कि चल खाली जगह बैठ। तो मी अब यहाँ आकर के बैठ गई आई के रूप में, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। तो हो जाएगा आई हैड, आई हैड नॉट प्लेड गेम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके ना अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया होगा तो देख लीजिए अच्छे से एक बार। और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन रिलेटेड। अब देखिए, यू said to him, inverted comma, you did not go to village। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये, यू है। तो देखिए ये तो वर्ब होगी, वर्ब से ये हमारा ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट हुए। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन तो इससे बदलेगा ये, और यहाँ आकर के ये हिम है, यहाँ ही बन जाएगा। तो देखिए कैसे, यू told him that, ये यू सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट में क्या हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू विलेज। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं एक सेंटेंस। राहुल said to me, inverted comma, I did not write letter। I did not write letter। तो इसमें क्या देखते हैं हम, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन इससे बदलेगा राहुल, और राहुल है तो राहुल है, तो राहुल के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ही का प्रयोग किया। बॉय लड़का है तो ही का प्रयोग होता है, यहाँ लड़की होती तो हम सी का प्रयोग कर सकते थे इसके लिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और वो ही का प्रयोग कहाँ हो जाएगा, जाके यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आई किसके, आई जो है ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके पास गया, राहुल के पास, बोला भाई मेरी जगह खाली है, आ जाओ तुम। तो इसने क्या, इसके पास जा करके यहाँ बैठ गया, सब्जेक्टिव केस में ही बन करके, ठीक है। तो हो जाएगा राहुल टोल्ड, राहुल टोल्ड मी दैट he had not write letter। ठीक है, ये राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट राइट लेटर, सही हो गया।
आगे एक सेंटेंस और देखिए, जैसे अंजलि said to me inverted comma I did not eat fruits। तो क्या करेंगे, देखिए ये अंजलि क्या है, सब्जेक्ट है ना, मी क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, अंजलि से बदलेगा, यानी सब्जेक्ट के, तो यहाँ सी आ जाएगा, है ना, अंजलि क्या सी बन जाएगी। तो देखिए क्या हो गया, अंजलि टोल्ड मी दैट सी हैड नॉट ईट फ्रूट्स। तो देखिए हेड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और ये सी, आई को सी में चेंज कर दिया है, क्योंकि अंजलि लड़की है, लड़कियों के लिए सी का प्रयोग होता है, लड़का होता तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है। आगे देखिए एक सेंटेंस, ही सेड रीना सेड टू रीता इन्वर्टेड कॉमा you did not write letter। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है हमें, ये क्या रीना, ये क्या सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी हो जाएगा। रीता अगर लड़की है, लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं ना, तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा रीना टोल्ड रीता, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ दैट का यूज हो जाएगा, दैट, और यू सेकंड पर्सन है तो रीता से बदलेगा, तो ये हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हैड नॉट राइट लेटर, सी हैड नॉट राइट लेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ सेंटेंस थे, और देख लीजिए, देखिए शिवम सैड इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए ये क्या सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, इससे बदलेगा शिवम से ना, तो हो जाएगा शिवम सैड इन्वर्ट दैट लगाओ, शिवम लड़का है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, ही हैड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम परफेक्ट में चेंज करना होता है, नॉट थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ हो जाता है, प्लेड क्रिकेट। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होती है तो सैड चेंज नहीं होती है, लेकिन सैड टू होती है तो उसे चेंज टोल्ड में कर दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉम हटा के दैट लगा दिया जाता है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है उसमें डिड आती है, सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो फिर उसमें ना स्पीच को किस में बदल देते, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, यानी डिड के स्थान पर या सेकंड फॉर्म के स्थान पर हम हैड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। और आज हमने आपको एक तरह से प्रोनाउन के रूल्स भी बता दिए चेंज करने के,
तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक कमेंट अवश्य कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।